विरासत सिखाई जा रही है। विविधता को अस्वीकार करने वालों को देशभक्त बताया जा रहा है। जाति, धर्म और विचारधारा के आधार पर अपने ही नागरिकों से भेदभाव को उचित ठहराया जा रहा है। हमसे उम्मीद की जा रही है कि खान पान, पहनावे, भाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले में कुछ लोगों की मनमानी हम बर्दाश्त करें। वर्तमान सरकार असहमति का सम्मान करने को बिल्कुल राजी नहीं है। जब अपनी आस्था पर टिके रहने की वजह से लोगों पर हमले होते हैं तो सरकार क्या करती है? सरकार अपना मुंह फेर लेती है। कानून का राज लागू करने का अपना बुनियादी फर्ज पूरा करने को यह सरकार तैयार नहीं है। मौजूदा सरकार करोड़ों देशवासियों से तो उनकी जिंदगी बेहतर बनाने की संभावनाएं छीन रही है। ऐसी नीतियां बनाने में लगी है जिनसे उसके चहेते उद्योगपति और बड़े कारोबारी पलते फूलते हैं। हमें पूरी हिम्मत के साथ इसका विरोध करना होगा। भारत को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश के सभी नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो, जो अपने संकल्पों के प्रति गंभीर और अपने कामकाज में निष्पक्ष हो। हमें अपने संविधान की समावेशी, सेक्युलर और उदार भावना को फिर से बहाल करना है। संविधान में जिस बुनियादी स्वतंत्रता और अधिकारों की गारंटी है उन्हें फिर से स्थापित करना होगा। एक एक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा फिर से सुनिश्चित करनी होगी। हमें उन संवैधानिक मूल्यों को फिर से कायम करना होगा जो हर देशवासी को अपनी राय रखने की आजादी देती है, हर भारतीय को बराबरी का हक देते हैं और संसाधनों पर सभी को समान अधिकार देते हैं। आज हम किसी को यह हक छीनने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। मैं यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ इसीलिए खड़ी हूँ कि हम सबके मन में भारत की एक जैसी सोच है। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ कि हमारे आपके बीच एक खास रिश्ता है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारी यूपीए सरकार थी, तब सरकार और सिविल सोसाइटी ने मिलकर एक नया प्रयोग किया था जिसमें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को संस्थागत स्वरूप दिया गया था और हमने सरकार की ताकत और सिविल सोसाइटी के जमीनी अनुभवों और उनके कामों को साथ लेकर चलने का तरीका अपनाया और जनता को अधिकार संपन्न करने के कानून बनाए। ये कोई आसान काम नहीं था। सरकारी व्यवस्था की सीमाओं और पारंपरिक तौर तरीकों के कारण बहुत सी चुनौतियां आई, लेकिन सिविल सोसाइटी के सहयोग से कैबिनेट और कार्यपालिका में तालमेल बनाए रख सके और ऐसी नीतियां बनी जिनसे
करोड़ों देशवासियों के सपनों और उम्मीदों को साकार करने में मदद मिली। ऐसी उपलब्धियों को हासिल करने का हम कोई भी मौका खाली नहीं आने देंगे, जिनसे जन सरोकारों को मजबूती मिलती है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन चुनाव के दौरान जो वादे किए जा रहे हैं, सरकार बनने पर उनके अमल पर निगाह रखने के लिए बाकायदा व्यवस्था की जाएगी। भारत को एक ऐसा देश बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे जहां वादों का सम्मान होता है, जहां सरकार जो कहती है वो करती है। सरकार की जुबान में वजन होना चाहिए। इसके शब्दों और इसके कर्मों में फर्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने पहले भी ये करके दिखाया है, हम आगे भी यह करके दिखाएंगे। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे जवाहरलाल नेहरू जी की कई बात याद आती है, जिनमें उन्होंने यह भावना व्यक्त की थी कि भविष्य का निर्माण करते हुए सुविधा या आराम के लिए कोई जगह नहीं होती है, बल्कि अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए बिना थके मेहनत करनी होती है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आज जिस संकल्प को अपने मन में लेकर हम यहाँ इकट्ठा है, उसे सच्चाई में तब्दील करने के लिए हमें भी संघर्ष में पीछे नहीं रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सोनिया गांधी को सुन रहे थे। सोनिया गांधी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक प्रोग्राम में बोल रही थी और यहां कई और विपक्षी दल जुटे हैं, एक ही मंच पर हैं और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर निशाना साध रही थी। तो ये साफ तौर पे कहा गया कि देशभक्ति सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो प्रधानमंत्री को लेकर भी एक बड़ा हमला बोला, लेकिन किस तरीके से जो बात कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रही है, उस पर आज क्यों चुप्पी साधती नजर आई सोनिया गांधी। मिशेल पर कुछ भी उन्होंने नहीं बोला, अहमद पटेल पर कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने उस चार्जशीट में जिन नामों का जिक्र है, फेम यानी फैमिली, उस पर भी कुछ नहीं बोला। सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ये कहा कि देशभक्ति सिखाने की कोशिश हो रही है, भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। जी हां, नागरिकों के लिए उत्तरदायी सरकार चाहिए। सवाल यह है कि बाकी मसलों पर क्यों खामोश नहीं। उन्होंने कहा हमें देशभक्ति सिखाई जा रही है। सोनिया गांधी ने कहा प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कि भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। और ये वो प्रोग्राम है जिसमें कुछ और विपक्षी दल के नेता भी जुटे हैं। सोनिया गांधी उसी मंच से बोल रही थी। और इस कार्यक्रम का नाम है जन सरोकार कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम का जो मकसद था वो आपको बताएं किस तरीके से सरकार के खिलाफ उन लोगों को इकट्ठा करना था, 200 गैर सरकारी संगठनों को। और वहां पर ही सोनिया गांधी ये कह रही थी, लेकिन किस तरह से अगस्ता मामले पर वो बिल्कुल चुप हो गई, कुछ भी नहीं बोला। जिस तरह से ईडी की चार्जशीट में साफ तौर पे एपी यानी अहमद पटेल का नाम आया, एफएम यानी फेम फैमिली का नाम आया, उस पर कुछ भी बोलती आज नजर नहीं आई सोनिया गांधी। सिर्फ प्रधानमंत्री पर हमला कर रही थी। तो सवाल यही, दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया।
लेकिन उनके ऊपर जो इल्जाम लगे, कांग्रेस पार्टी पर जो इल्जाम लगे, कांग्रेस नेताओं पर जो इल्जाम लगे, चार्जशीट जो रिपब्लिक भारत ने आपके सामने रखी, उस पर सोनिया गांधी खामोश रहीं। एक शब्द नहीं कहा गया, अगस्ता वेस्टलैंड का तो नाम तक नहीं लिया गया। कैसे वो घोटाला हुआ, क्यों नहीं उस पर कांग्रेस कुछ बोलती है? भ्रष्टाचार पर तो बोल रही है सोनिया गांधी, लेकिन अगस्ता पर क्यों नहीं बोलती है? क्यों नहीं नाम लिया गया? क्यों नहीं जिक्र किया गया? किस तरीके से वो पूरा मामला सामने आया था? क्यों इस मामले पर चुप्पी साध रही है कांग्रेस?